हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, एपिसोड नंबर 30। तो लेट्स स्टार्ट। सो अदील जो है, अब जब रुबाब से पूछता है कि उसने उसके अकाउंट्स वगैरह और सब कुछ क्यों फ्रीज़ कराया और ऑडिट को अचानक से क्यों बुला लिया, तो उसके बाद रुबाब जो है उसको उसकी औकात याद करा के फिर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि मतलब कंपनी के फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रही हूँ और हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ सॉर्ट करना है। ऑब्वियसली जैसे कि उसके बाप ने बताया था, और वो बाप खुद भी बहुत स्मार्ट है, तो वो उसको अभी कोई हिंट नहीं दे रही कि उसे सब पता चल गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। तो अभी वो उसके साथ बिल्कुल मीठा मीठे वाला उसका बिहेवियर है। मगर अदील जिस कदर स्मार्ट इंसान है, उसको ये चीज़ खटक रही है कि वो ये सब मतलब उसका बिहेवियर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कहीं लग रहा है कि जैसे वो सेटिस्फाई भी है कि रुबाब का जो रवैया है उसके साथ अच्छा है, पहले जैसा ही है, प्यार मोहब्बत वाला ही है, मगर उसको कहीं ना कहीं उसको ये फीलिंग ज़रूर है कि कोई गड़बड़ होने वाली है या रुबाब को कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका है। दूसरी तरफ हमने शर्जीना और मुस्तफ़ा के एक ही एपिसोड के अंदर 2 दफ़ा झगड़े देख लिए यार, मतलब इट्स टू मच। शर्जीना को मुस्तफ़ा पूछता है कि मतलब मैं अपनी मीटिंग छोड़ के आया हूँ और तुम मुझे लिए बगैर ही डॉक्टर के चली गई, और अगर ये सब कुछ करना ही था तो तुम मेरा दिन तो ना वेस्ट करवाती। जिसके ऊपर शर्जीना उसको बोलती है कि 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी और मैंने 11:15 बजे तक तुम्हारा वेट किया और उसके बाद मैं चली गई। अब जो डॉक्टर है वो मेरी नौकर तो है नहीं कि वो मेरा वेट करती, और अगर अभी अपॉइंटमेंट डिले कर देती तो फिर नेक्स्ट वीक मिलती। खैर थोड़ी बहुत इनकी यहाँ पर बहस होती है और मुस्तफ़ा ऑफ़िस चला जाता है। जब वो ऑफ़िस जाता है तो वहाँ पर जो ऑफ़िस वाला माहौल तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है, जिस नौयत का उसका काम है उसमें कोई इतना सीरियस पर्सन नज़र नहीं आता। खैर वो उनके साथ भी थोड़ा बहुत उलझ पड़ता है। जो दानिश होता है वो उसको अपने ऑफ़िस में ले जाता है और समझाता है, जिसके ऊपर मुस्तफ़ा जो है अपना जो इंसाइट है, मतलब जो उसका इशू है इस वक्त, जो जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है, वो उसके सामने थोड़ा सा रखता है कि भाई तुम्हारा तो बाप का पैसा था ना, मगर और मैं बीवी के सामने तो लूज़र बन ही चुका हूँ। बेसिकली वो जो लूज़र वाला उसका ट्रॉमा है ना, वो ही इस वक्त उसको हिट कर रहा है। जो डर है उसके अंदर का वो दानिश के सामने रखता है कि मतलब बच्चे के सामने मैं ऐसा नहीं होना चाहता। जो मेरा होने वाला बच्चा है वो क्या देखेगा, ये टीचर सी बाइक, ये ना बेकार सा अपार्टमेंट, दिस एंड दैट, इस तरह की जो इनसिक्योरिटीज़ उसको हैं। मतलब वो अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात एक कर रहा है। ये जो चीज़ उसको प्रॉब्लम कर रही है वो बेसिकली ये कंसर्न है, जिस बात को शर्जीना जो है समझ नहीं पा रही, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। एनीवे जो इनका बड़ा झगड़ा हुआ है ना, वो ये सीन था कि ये मेडिसिन खा रही होती है और मुस्तफ़ा आकर उससे फिर पूछता है कि मतलब तुम मेडिसिन खा रही हो, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, क्या आया अल्ट्रासाउंड में, क्या कहा डॉक्टर ने, थोड़ा बहुत कंसर्न शो कराता है। शर्जीना जो है वो उसको उल्टा पड़ती है। वो कहती है कि मतलब तुम मत इतना कंसर्न शो कराओ, दिस एंड दैट, उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है, विच इज़ रॉन्ग। चलो यार, वो थोड़ा बहुत भी कोशिश करके जैसा तुम चाहती हो वो थोड़ा कंसर्न शो करा तो रहा है एटलीस्ट, जैसे तुम हमेशा उसे अंडरस्टैंड करते आई हो, तो यहाँ पर भी करो। खैर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आजकल हमारे झगड़े इतने होते हैं, हर बात पे झगड़ा हो जाता है, तो मैं तुमसे कम से कम बात करना चाहती हूँ। जिसके ऊपर मुस्तफ़ा जो है वो भी बात को नहीं बढ़ाने की कोशिश करता और उसके आगे पैसे रख के चला जाता है कि तुम डॉक्टर के गई थी, मेडिसिन है, टैक्सी का ख़र्चा, तो ये उस सब के पैसे हैं। ये कह के वो चला जाता है दूसरी तरफ और आराम से अपना काम करने लगता है। शर्जीना जो होती है वो उठती है, पैसे उसके पास रखती है और कहती है कि अपने पैसे अपने पास ही रखो। अच्छा, उसको वो यहाँ पर भी ये कह देती कि इन पैसों की ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम मेरे साथ, मेरा शौहर चला जाता, मुझे पता होता कि मुझे प्यार करता है और सिर्फ डॉक्टर के ही मुझे ले जाता, तो मैं मेरे लिए काफ़ी था। जिसके ऊपर मुस्तफ़ा उससे कहता है कि भाई मैं भी अपने बच्चे के लिए कोई झक नहीं मार रहा था, मेहनत ही कर रहा था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो शर्जीना जो है गलत है,
इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी सोच है कि जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि वो वेट कर रही होती है इसका, जब ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के जाऊंगा, और काफ़ी ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रही होती है जब वो वेट कर करके चली जाती है डॉक्टर की तरफ। ये लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन की बात है। बट इस एपिसोड के अंदर इन्होंने बताया है कि वो 15 मिनट ही वेट करती है, तो 15 मिनट इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, उस सीन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे 1-1.5 घंटा गुजर चुका है। और इस एपिसोड के अंदर मुस्तफ़ा इस बात को कहता भी है कि मतलब मैं असिस्टेंट से बात कर लेता, रिक्वेस्ट कर लेता, तो तुम एटलीस्ट मेरे साथ तो जाती। दूसरी जो गलती मुझे लगती है वो ये कि अपने ईगो में या अपनी ही एक थॉट प्रोसेस के साथ जिसके साथ वो शर्जीना अब चल रही है, उसको मुस्तफ़ा को ये बात बतानी चाहिए कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा है कि कोई थोड़ा बहुत अर्ली बर्थ का ख़तरा हो सकता है, या जो भी इशू है रिगार्डिंग हर प्रेगनेंसी। तो ऑब्वियसली जिस तरह का मुस्तफ़ा है वो थोड़ा बहुत तो कोशिश करेगा ना उसका साथ देने की, जिस तरह का साथ वो चाह रही है। आई एम नॉट सेइंग कि शर्जीना इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, मगर यहाँ पर हमें मुस्तफ़ा भी रॉन्ग नहीं लग रहा, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव एज अ व्यूवर हम जो देख रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, तो हमें दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक लग रहे हैं। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है कि अच्छा एक गलत है और एक सही है। तो ये ड्रामे की खूबसूरती है, दोनों करैक्टर हमारे दिल के बहुत करीब हैं और इसीलिए हमें दोनों से ही मतलब हम दोनों में से किसी को गलत नहीं कह सकते। राइटर की राइटिंग की बात बहुत ज़बरदस्त है कि उसने हीरो हीरोइन जिस तरह के हमें दिए हैं उनको वो बहुत इक्वली लेके चल रही है। इस झगड़े के दौरान भी जब वो उसे कहती है कि भाई सीधे सीधा कह दो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुमने नाखुशी शो कराई और तुम्हें बच्चा बोझ लगता है, तो वो चीज़ बड़ा हिट करती है मुस्तफ़ा को। वो पूरी रात बैठा रहता है और ऑल क्रेडिट गोज़ टू फ़ाहद मुस्तफ़ा। जिस तरह से उस हर्ट फीलिंग को उसने एक्सप्रेस किया है बंदे ने, ज़बरदस्त। जिस तरह उसकी आंखें भरती हैं और जब वो आपस में अपने आप से बात कर रहा होता है कि मतलब ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है ये बच्चा, और अगर खुशी शो नहीं कराई तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। वो जिस तरह से सारी बात हम तक पहुंची है मुस्तफ़ा की कि वो क्या फ़ील कर रहा है, उसकी क्या क्या इनसिक्योरिटी है, क्या क्या डर हैं, उसके क्या क्या ख़दशात हैं, बड़े वो सफाई से कह देता है कि मैं एक और मुस्तफ़ा पैदा नहीं करना चाहता था। अच्छा, जिस तरह जितनी भी दिमाग में हमारे सवाल आते हैं उन सबको एड्रेस किया है राइटर ने, मुस्तफ़ा के कैरेक्टर के थ्रू कहलवाया है कि मतलब तुम्हारे पागलपन में ये सब कुछ हो गया और हमें ये बच्चा प्लान करना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने बच्चे को इस तरह की ज़िंदगी नहीं देना चाहता, तुम इस घर से नहीं निकलना चाहती, बट मैं उसको इस बदबूदार और गंदी जगह पर नहीं रखना चाहता। शर्जीना ठीक है, समझ में आ रहा है कि बहुत परेशान है, क्योंकि वो सारी परेशानी ख़ुद ही लेके बैठी हुई है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रही, वो नेगलेक्ट हो रही है। सारा कुछ अंडरस्टैंडेबल है, बहुत रियल है किसी भी बीवी के लिए इस सिचुएशन में अकेले सब कुछ फेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट बहुत ही हार्श अल्फाज इस्तेमाल करती है कि अगर मुस्तफ़ा ने बड़े होकर ऐसा ही बनना है तो वो पैदा ही ना हो। एज़ अ फ़ादर जहाँ तक मुस्तफ़ा की बात आती है, इन अल्फाज़ों को सुनना वाकई ही उसके लिए जिस तरह से उसने एक्सप्रेस की है अपना ग्रीफ, जो उसको दुख है इन अल्फाज़ों के ऊपर, वो बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इस ड्रामे के लिए, इस राइटिंग के लिए, इस एक्टिंग के लिए जितना कहा जाए कम है। तो लेट्स सी, गेम उसकी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करी, डाउनलोड नहीं बढ़ रहे जिस तरह का एक्सपेक्टेशन थी और जिस तरह का डर है उसको, वो सब कुछ बहुत एविडेंट है। जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत खूबसूरती के साथ नज़र आ रही है, लेकिन हमने देखा कि अब कुछ बेटरमेंट भी आना शुरू हो गई है। किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर की नज़र में मुस्तफ़ा आ गया है और अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चल रहा है प्रोमो से कि मुस्तफ़ा ने अब तरक्की ही तरक्की करनी है। लगता है ऐसा कि वो अपने माँ बाप को भी घर दिला देगा। और इस एपिसोड के अंदर शगुफ्ता ने भी कन्फ्रंट किया अदील को, और अदील इधर भी बहुत रूडली बात करता है शगुफ्ता से, और उसको वो कहती है कि मतलब मैंने तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज तुम्हें किया, हमेशा तुम्हें अहमियत दी, बट तुमने मुझे धोखा दिया, दिस एंड दैट। और सिद्रा को भी अब पता चलता है। अच्छा, ये थोड़ा अनरियल था वैसे कि इतना सब कुछ हो जाता है और सिद्रा को कोई पता ही नहीं होता कि बाप ने घर भी बेच दिया है। और वही सब कुछ के मतलब बाप जब ये कहता है सिद्रा को कि जो बीमार और रिटायर्ड शोहर होता है
उससे बीवी कुछ भी कह के करवा सकती है। तो और वो जो वहाँ पे बुशरा अंसारी के एक्सप्रेशन थे एज अ शगुफ्ता, और जिस तरह से वो अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही हैं इफ्तिखार साहब से, वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर अदील की एक छोटी सी मुलाकात नताशा के साथ भी होती है, जहाँ पर नताशा जो है अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थोड़ी से दिन की जुदाई भी, और वो अदील को यही कहती है कि मतलब अब रुबाब आ गई तो तुमने मुझे मतलब तुम अब इस तरह करोगे और क्या हम बाद में मिलेंगे, दिस एंड दैट, इस तरह की इनकी सिचुएशन है। और अब आने वाली एपिसोड में आई होप कि रुबाब को अदील यहाँ से भी पकड़ा जाएगा कि इसका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी चल रहा है। तो ये था छोटा सा रिकैप कल वाली एपिसोड का, बट लेट्स होप एंड आई विश के मुस्तफ़ा के साथ कुछ बुरा ना हो, शर्जीना के साथ कुछ बुरा ना हो। हमसफ़र की तरह इस ड्रामे की भी एंडिंग किसी तरह मैनेज करके राइटर हमें अच्छी दे दें। सो लेट्स सी, आज वाली एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाली है अदील को लेके। क्या सरप्राइज़ पार्टी में क्या इसके साथ होगा, या क्या कुछ करेगी रुबाब इसका हशर, तो देखते हैं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।